आप सभी बड़भागी हैं। आज का ये दिन परम उत्साह का, बड़े पुण्य का शुभ दिन है। हम आप सभी यहां एकत्रित हुए हैं क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है, कितना भी कोई मंदबुद्धि व्यक्ति हो, बिगर प्रयोजन के कोई भी कार्य नहीं करता है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, शास्त्र की आज्ञा है, बिना प्रयोजन कोई कार्य नहीं होता है। आप लोगों के हृदय में जिस प्रकार की गुरु गोपाल के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, आस्था, इन सभी में अंतर है। निष्ठा क्या है, आस्था क्या है, विश्वास क्या है, श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, ये एक एक विषय अनेकों दिन तक बोलने का इनके लिए समय है। मैं संक्षेप में आपको बतलाता हूं कि वो जो भीतर भाव हैं, वो भाव आप सभी के हृदय में बहुत दिन से घूम रहे थे। समय समय पे यहां बंबई में गुरुदेव का आगमन और भक्तों के मनोरथों की पूर्ति, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रही। इसका मैं स्वयं साक्षी हूं। प्रत्येक कार्यक्रम में महाराज के साथ में मैं था। आज हम और आप जिस स्थान पे एकत्रित हुए हैं, प्रत्येक कार्य में तीन बात आवश्यक होती हैं। देश क्या है, काल क्या है और पात्र क्या है। देश, काल, पात्र के बगैर कोई कार्य की सफलता नहीं। तो देश देखिए क्या है। देश है ये पवित्र देश, रत्नागर सागर का तट, रत्नसारपुरी। रत्नसारपुरी जिसको आप सत्यनारायण कथा में सुनते हैं, कांचनपुर, रत्नसारपुरी। रत्नसारपुरी बंबई है, कांचन नगर जो है कलकत्ता है। ये दो ही प्राचीन इतिहास में व्यापार के क्षेत्र थे, आज भी हैं। तो उस कंचनपुरी में रत्नागर सागर के तट पर महालक्ष्मी के सन्निधान में, जहां महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, ऐसे इस समुद्री तट, इस मुंबई नगर में देश की पवित्रता के यदि दृष्टि से देखें तो ये आपका जो स्थल है, ये भी एक बगीचा का स्वरूप है। कोई होटल, महफिल, पैलेस इत्यादि नहीं दिख रही मुझको। ये एक बगीचा के बीच में ही बना हुआ ये एक सभा संस्थान है। काल की दृष्टि से देखें, एक बहुत ही छोटा अनुरोध है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आप अपने साथ में दूसरों को भी लाभान्वित होने से रोकने के दोषी माने जाएंगे। हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया थोड़ी देर के लिए वाणी को विराम दें, उसके बाद में उसे बेलगाम छोड़ दें। धन्यवाद। काल की दृष्टि से देखें, ये काल कैसा है, भाद्रपद का महीना है। हम और आप संकल्प बोलते हैं प्रत्येक कार्य में, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार क्यों कहती हैं? तीनों विष्णु के स्वरूपों के प्राकट्य का ये समय है। वो 3 विष्णु कौन हैं? एक विष्णु, एक महाविष्णु, एक प्रभु विष्णु। ये जो समय है, कल जो है, ये विष्णु भगवान के प्रथम अवतार का दिन है। 12 अवतार इस हड़ताल का तृतीया के ही दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हुआ था। ये विष्णु भगवान का प्रथम अवतार है, जो कि मनुष्य आकृति और उसमें नर पशु से मिला हुआ स्वरूप
इस प्रकार का 12 भगवान का स्वरूप है। आप सभी जानते हैं, दर्शन करते। सब स्वरूप जो है वो मनुष्य का सा है। मुख है वो सूकराकृति है। क्यों है कि वो कार्य ऐसा करना है तो भगवान को किसी से गिलानी नहीं। उन्होंने ये बतला दिया, मैं हर एक में हूं, हर कार्य को कर सकता हूं, कीचड़ में से भूमि को भी लाऊंगा, यही स्वरूप काम देगा। तो वही स्वरूप धारण किया। ये भगवान का प्राकट्य का स्वरूप का दिन। महाविष्णु जिनको हम तुम कहते हैं, महाविष्णु सबसे बड़ी शक्ति है। उसमें शांत स्वरूप में श्री कृष्ण और उग्र स्वरूप में नारसिंह। तो कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव होके चुका है अभी 15 दिन पूर्व, तो उनका भी वो महीना है। कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अब प्रभु विष्णु कौन है? वो वामनवासी को, वामन जी का जो अवतार हुआ वो प्रभु विष्णु है। भगवान के 3 जो स्वरूप हैं उन तीनों के प्राकट्य का ये महीना है। उनकी परम शक्ति महालक्ष्मी जो है, जिसको महालक्ष्मी हम तुम बोलते हैं, जो उनकी प्राणेश्वरी हैं, लाद नहीं सकती हैं, उनके भी जन्म का राधा अष्टमी दिन है। उनके जो साथ में लीला करने के लिए प्रत्येक अवतार में पधारे संकर्षण भगवान, उनका दाऊ जी का भी, बलराम जी का छठ का महोत्सव आ रहा है। और समुद्र मंथन में जब विघ्न आए थे तो उस विघ्न के समय में भगवान ने एक दिव्य अवतार धारण किया। एक ही लीला में 4 अवतार एक साथ में हुए। नीचे कश्यपावतार हुआ, ऊपर उनका विराट स्वरूप से जिस पर्वत के लिए दावा, वो उन्होंने 1000 भुजा का अपना स्वरूप धारण किया। और स्त्री का भी रूप धारण किया अमृत बांटने को। परंतु जब विघ्न आया, पर्वत गिरने लगा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो विघ्न हो गया। तो विघ्न विनाशाय हो, विघ्न के विनाश करने के लिए आपने गणेश जी का अवतार धारण किया। इसलिए गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। ये ब्रह्मवैवर्त इत्यादि पुराणों में, गणेश पुराण में ऐसी कथाएं भी मिलती हैं। भगवान का ही अवतार, दिव्य अवतार, गणपति का अवतार है। तो इस प्रकार ये निधि अवतारों से भरा हुआ महीना, और इसमें ऐसे पवित्र कार्य के लिए तो बंधुओं, हम और आप सभी सनातन धर्मी हैं। अपना धर्म क्या है? वैदिक सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? जो भगवान ने ब्रह्मा जी को और शिव जी के लिए उपदेश किया था। नारायण से उद्भूत जो उनकी वाणी है, वो ही सनातन धर्म के रूप में वर्णित हुई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को, अनेकों ऋषियों मुनियों को वही सनातन धर्म का उपदेश किया, वैदिक सनातन धर्म। उस वैदिक सनातन धर्म में आप देखिए, आपको मैं एक छोटे से रूपक के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे वैसे मेरे लिए बोलने के लिए बहुत से भाइयों ने, किसी ने फोन किया, किसी ने अपनी इच्छा व्यक्त की, इस विषय पे बोलो, इस विषय पे बोलो, अनेकों विषय दिए। वो सब विषय बड़े लंबे हैं, उनमें जब कभी आप बैठेंगे तो एक एक विषय पे 10-10 दिन बोलने की ताकत रखता हूं। परंतु इस समय 10 मिनट का है। इस समय में मैं उन सब बातों को बोल नहीं सकता भैया। केवल इस समय की बात आपको बतलाता हूं कि जैसे अभी आपने ये मंदिर का इतिहास, मैं मंदिर के इतिहास को वर्णन करता तो इसी को मैं 1-2 घंटा बोल सकता था। यही सब बात होती। आपने देख लिया, समझ में आया, इसको हृदय में रखेंगे, ये सत्य वृत्तांत है। इसी प्रकार हम तुम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म क्या चीज है? सनातन धर्म एक दिव्य घट है, एक घड़ा के समान है। उसके भीतर क्या भरा हुआ है? उसमें अमृत रस भरा हुआ है, जिसके अंदर वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है,
जाति धर्म है, कुल धर्म है और भगवत धर्म है। ये पंचामृत उसमें भरा हुआ है सनातन धर्म में। अब वो सनातन धर्म, वो घड़ा जो है वो रखा किस पे जाएगा? तो आप देखते हैं सभी रखती हैं, शिव जी के ऊपर जलेरी रखी जाती है, 3 पाए होते हैं, एक ऊपर गोला, इनको तीनों को बांध के रखता है। तो उनके ऊपर 3 जो ये पाए हैं उनके, 2 आगे की हैं, एक पीछे का है। तो वो क्या है सनातन धर्म की? एक तरफ है संस्कार और एक तरफ है संस्कृति, और पीछे है उसके संस्कृत भाषा देववाणी। वो उन दोनों के लिए प्रोत्साहित करती है। बगैर संस्कृत भाषा के न तो संस्कृति समझ में आ सकती है सनातन संस्कृति क्या है, और न तुम्हारे संस्कार सफल हो सकते हैं। क्या मंत्र बोलोगे? कोई पिक्चर के गाने थोड़ी बोलेंगे। संस्कृत आएगी तो वेद बोलोगे। तो इस प्रकार वो तीनों पायों को जोड़ने वाला क्या है? वो गोला, वो है सद्धर्म। उस सद्धर्म के लिए भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन किया है, और स्वयं भगवान ने उसको धारण करके सभी को दर्शन कराया है, उपदेश किया है। उस सद्धर्म में ये सभी धर्म आते हैं। उस सद्धर्म के घेरा से बंधा हुआ, उसके ऊपर सनातन धर्म का कलश रखा हुआ है। अब नीचे वो उसमें से जलहरी का रूप दे रही हैं, तो एक छिद्र करती है ना। अब वो छिद्र क्या है? पूरा छिद्र हो जाएगा तो वो सिगरा निकल जाएगा अमृत। उसमें एक सीख में रुई लपेट करके लगाई जाती है। अब वो धीरे 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 एक एक बूंद शिव जी के ऊपर पड़ती है, उनको शांति मिलती है। तो यहाँ शिव जी के रूप में समझ लीजिए कौन है? हमारे तुम्हारे हृदय में बैठे हुए जीवात्मा परमात्मा शिवलिंग की आकृति में है, दीपक की लोई के समान। उसमें से धीरे धीरे बूंद पड़ेगी तो वो हृदय में जाएगी, तो वो बतलावेगा, कभी तो स्वाद बतलाएगा उसका। पंचामृत में देखिए 5 चीजों का स्वाद आता है, दूध, दही, शहद, घी, बूरा। उस प्रकार से उन सभी धर्मों के अंश उसमें टपक टपक करके आएंगे, और वो जीवात्मा उससे प्रसन्न होता जाएगा। अब उसको भरने वाला कौन है?